हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मोलस्का में क्या पढ़ चुके थे? पाइला पढ़ चुके थे, साथ ही साथ उसमें मोलस्का के जनरल करैक्टर पढ़े थे पिछली वीडियो में। अब हमको क्या पढ़ना है? मोलस्का में यूनियो पढ़ना है। ये आपके एग्ज़ाम में है। तो यूनियो में जैसे इनोडोंटा हो गया, यूनियो का नाम इनोडोंटा है। फाइलम उसका मोलस्का है, क्लास उसका क्या है? पेलिसिफोडा है या बाइवॉल्विया है। ऑर्डर उसका यूलैमिलीब्रैंकी है, यूलैमिलीब्रैंकी है। जीनस उसका यूनियो है, फैमिली इसकी यूनियोनिडी है ना। तो ये आपको याद रखना है, उसका क्लास आपको ज़रूर याद रखना है कि कौन सा क्लास का है ये। दूसरी बात मैं बात कर लेता हूँ इसमें। चलिए इसकी बात करूँ तो ये जो फाइलम है इसको बोलते क्या हैं? फाइलम के बारे में बताए थे, ये कहाँ पाया जाता है ना। पाइला के बारे में पढ़ा चुके थे। यूनियो जो है ये कहाँ पाया जाता है ना। यूनियो जो है ये कहाँ पाया जाता है? इनोडोंटा बोलते हैं इसको। ये कहाँ पाया जाता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये लेक में पाया जाता है, रिवर में पाया जाता है ना। साथ ही साथ बॉडी के ऊपर क्या होता है? सेल होती है जो कि कैल्केरियस सेल होती है। ठीक है, कैल्केरियस सेल एक्सोस्केलेटन की तरह काम करता है। तो सबसे पहली बात की जो बॉडी होती है वो कवर होती है, किससे कवर होती है? कैल्केरियस सेल से। कैल्केरियस सेल का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बना सेल होता है कैल्केरियस सेल, जो कि किसकी तरह काम करता है? एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन की तरह काम करता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जो सेल है, जैसे कि पाइला की सेल होती है वैसे इसकी भी होती है और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। पाइला की भी सेल किसकी बनी थी? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी थी। इसकी भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, सेल इसमें भी 3 तरह के होते हैं। देखो सेल में 3 लेयर होती हैं, है ना। कौन कौन सी? चलो सेल की बात कर लेते हैं। तो सेल में 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? पहला जो होता है उसको बोलते हैं पेरियोस्ट्रैकम। ठीक है, पेरियोस्ट्रैकम होता है। दूसरा जो होता है, जो दूसरा है उसको प्राइमेटिक बोलते हैं। क्या? प्राइमेटिक बोलते हैं। और जो तीसरी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नैक्रे लेयर। कौन सी तीसरी लेयर होती है? नैक्रे लेयर, जिसको फादर ऑफ पल्स ऑयस्टर बोलते थे, है ना। ये पूरी सरफेस पे होती है। और ये जो होती है, ये जो मेंटल होता है उसकी एज पे, किनारों पे होती है, एज ऑफ मेंटल। ठीक है, ये किनारों पे होती है। और ये क्या होती है? ये इनर लेयर है। क्या है? इनर लेयर है। ठीक है, ये इनर लेयर है ना। पूरी सरफेस पे होती है। इनर लेयर पूरी सरफेस पे होती है ना, ऑन होल सरफेस ऑफ मेंटल। और ये कहाँ होती है? ऑन होल सरफेस ऑफ मेंटल। पूरे मेंटल की होल सरफेस पे होती है। ठीक है, ये हो गया नैक्रे लेयर। क्वेश्चन पूछा गया इससे। आप देखो पल्स का जो फॉर्मेशन होता है, यही पे बता देते हैं। जो पल्स का फॉर्मेशन होता है पिंकटाडा वल्गैरिस से होता है। पल्स फॉर्मेशन पूछा गया है कई बार। पल्स फॉर्मेशन किससे होता है? तो आपको बताना है कौन सा वो है पल्स फॉर्मेशन करने के लिए। पिंकटाडा वल्गैरिस, है ना। किससे होता है? पिंकटाडा वल्गैरिस। पिंकटाडा वल्गैरिस से होता है। दूसरी बात, पिंकटाडा वल्गैरिस से होता है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पल्स ऑयस्टर के लिए दूसरा कौन जिम्मेदार होता है? मिलेग्राइना। कौन सा? मिलेग्राइना। मिलेग्राइना भी किसके लिए होता है? पल्स के लिए होता है। तो ये दो होती है, ये पल्स जो पल्स होता है उसके फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होती है। कौन कौन सी? पिंकटाडा वल्गैरिस और मिलेग्राइना। ये 2 किसके लिए होते हैं? पल्स के लिए जिम्मेदार होती है। इसको पल्स ऑयस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज पल्स
ऑयस्टर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पल्स ऑयस्टर के नाम से जानते हैं। चलो एक स्ट्रक्चर बना के हम आपको बता देते हैं कि कैसे क्या होता है। है ना, स्ट्रक्चर पे आप समझ जाएंगे पूरा कैसे क्या है। इस स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करेंगे लगभग चीजें, है ना। ये आपका हम बना रहे हैं एक पल्स और अम्बो। ऊपर क्या होता है? अम्बो होता है। ये क्या है? अम्बो है। इसको क्या बोलेंगे? अम्बो बोलेंगे। दूसरी बात, हिंजी लिगामेंट भी होती है। हिंज लिगामेंट, हिंज लिगामेंट भी पाई जाती है इसमें। चलो ये जो बाहर निकली ये क्या है? हिंज लिगामेंट है। और साथ ही साथ इसमें ग्रोथ की लाइनिंग भी होती है। इसको लाइन्स ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन्स ऑफ ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर एक जो निकला हुआ दिख रहा है इसको फुट बोलते हैं। ये क्या है? फुट है। ये फुट होता है। और स्ट्रक्चर भी लेफ्ट सेल वॉल्व, ये जो है ये इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट सेल वॉल्व होती है। तो ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया। यूनियो का ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना। क्या क्या होता है हमने ये बता दिया पूरा। जो इसका मेंटल मतलब ये पूरी जो बॉडी होती है, मेंटल की बात कर ले, जो मेंटल होता है जिसको पैलियम बोलते हैं, है ना। इसमें दो फ्लैशी लोब होते हैं। मेंटल में या पैलियम में दो फ्लैशी लोब होते हैं। एक डार्सर नैरो ट्यूब होता है। डार्सर नैरो ट्यूब होता है जिसमें क्या होता है? उसमें एक्सेलेंट क्या सिफोन होते हैं। ठीक है। एक वेंट्रल ब्रॉड या लॉन्गर ट्यूब होता है। ठीक है। उनमें इनकरेंट या इनहेलेंट होते हैं, है ना। अब कैविटी की बात कर लें, डॉर्सल नैरो ट्यूब और वेंट्रल ब्रॉडर या लॉन्गर ट्यूब, दो ही ट्यूब होती हैं। आपको याद रखना है मेंटल में, एक डॉर्सल नैरो ट्यूब और दूसरा वेंट्रल ब्रॉडर या लॉन्गर ट्यूब होती है। कैविटी की बात कर लें, जो कैविटी होती है उसमें क्या क्या होता है? तो विसरल हम्प होता है। जो कैविटी होती है उसमें विसरल हम्प होता है, फुट होता है, लोबाइल पल्प होते हैं, माउथ होता है, गिल्स होते हैं। ठीक है। फिर से एक बार बता दूं क्या होता है? फुट होता है, विसरल हम्प होते हैं, लोबाइल पल्प होते हैं, माउथ होता है और गिल्स होते हैं। साथ ही साथ लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? ठीक है। लोकोमोशन फुट के द्वारा होता है, जो कि एडॉप्टेड फॉर बरोइंग के लिए होता है। ठीक है। बॉडी कैविटी में हीमोसील होता है, वही चीज हीमोलिम्फ भरा होता है जिसको हीमोसाइनिन के नाम से भी जानते हैं, है ना। 3 लेयर होती है। एक सिंगल ओवाइडल चैम्बर होता है बॉडी कैविटी में, सिंगल ओवाइडल चैम्बर होता है। दूसरा क्या होता है? ग्रोनोसील होती है। और तीसरा यूरोसील होती है। जो गोनोसील होती है उसमें गोनट्स होते हैं और यूरोसील होती है उसमें एक्सक्रीटरी आर्गन होते हैं। देखो फिर बॉडी कैविटी जो होती है वो हीमोसील से फिल्ड होती है। साथ ही साथ उसमें 3 तरह के चैम्बर पाए जाते हैं। एक सिंगल ओवाइडल चैम्बर होता है, दूसरा गोनोसील होता है और तीसरा यूरोसील होता है। जो सिंगल ओवाइडल चैम्बर होता है उसमें पेरिकार्डियम होता है। जो गोनोसील होता है उसमें गोनट्स होते हैं और लास्ट वन जो यूरोसील होता है उसमें एक्सक्रीटरी आर्गन होते हैं। चलिए रेस्पिरेशन बात करते हैं, किसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। तो बॉडी कैविटी, पहले बॉडी कैविटी लिख देते हैं। जो बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, उसमें क्या भरा होता है? हीमोसील, या इसको बोल सकते हो हीमोसील फिल्ड होता है। 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? नाम लिखना है सिर्फ बस। पहली जो होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिंगल ओवाइडल चैम्बर। सिंगल ओवाइडल चैम्बर। जो दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको गोनोसील बोलते हैं। इसमें गोनट्स होते हैं। ठीक है। गोनोसील में क्या होंगे? गोनट्स होंगे।
इसमें गोनड्स पाए जाते हैं। और जो लास्ट वन वाली होती है इसको क्या कहते हैं, गोनोसिल के बाद यूरोसिल। ये यूरोसिल होते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। बॉडी कैविटी की बात क्या आता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर ले तो जो यूनियो का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, मेंटल होता है और एक पेयर गिल्स पाए जाते हैं। क्या होता है, मेंटल होता है और क्या पाए जाते हैं, वन पेयर गिल्स पाए जाते हैं, है ना, एक पेयर गिल्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ जिसको टीनिडिया बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लें तो वो कहाँ से पास होती है, ठीक है, हार्ट से, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो हार्ट के पास से क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो पासेस थ्रू हार्ट इन यूनियो में कहाँ से पास होती है, हार्ट के पास से या हार्ट से। हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। 2 ऑरिकल होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है ना, 2 ऑरिकल होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। ये हार्ट के चैम्बर हो गए। साथ ही साथ पेरिकार्डियम इनक्लोज द हार्ट फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड, पेरिकार्डियम भी होता है, ठीक है। पेरिकार्डियम क्या होता है बता चुके हैं, हार्ट के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये हार्ट को ढके हुए रहती है, मतलब इनक्लोज किए हुए रहती है, इनक्लोज द हार्ट, ठीक है। और किससे भरी होती है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरी होती है। किससे, पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरी होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक पेयर किडनी पाई जाती है जिसको नेफ्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या पाया जाता है इसमें, 1 पेयर, अ पेयर किडनी, एक पेयर किडनी पाई जाती है जिसको नेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं या नेफ्राइट्स के नाम से जानते हैं, नेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं, जिसको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। केबर्स ऑर्गन या पेरिकार्डियल ग्लैंड, इसी को क्या बोलते हैं, केबर्स ऑर्गन बोलते हैं या उसको पेरिकार्डियल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से पेरिकार्डियल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से, पेरिकार्डियल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं बात करते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब सीएनएस की बात कर ले, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर ले तो उसमें 3 पेयर गैंग्लियन पाई जाती हैं। सीएनएस की बात कर ले, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसमें 3 पेयर गैंग्लियन पाई जाती हैं। 3 पेयर गैंग्लियन पाई जाती है। कौन कौन सी, नाम याद रखना है आपको, कौन कौन सी है। पहली है सेरिब्रो प्लूरल गैंग्लिया, हेड की हो गई, सेरिब्रो प्लूरल गैंग्लिया, ये कहाँ की हो गई, हेड की हो गई। दूसरा पीडल गैंग्लिया, ये कहाँ की हो गई, फुट की हो गई। तीसरा हेड की हो गई, फुट की हो गई। तीसरा विसरल गैंग्लिया, कौन सी, विसरल गैंग्लिया, ये कहाँ की हो गई, विसरल ऑर्गन की हो गई, ठीक है। विसरल गैंग्लिया कहाँ की होगी, विसरल ऑर्गन की होगी। ये गैंग्लिया आपको याद रखना है। पूछा गया कि सेरिब्रो प्लूरल गैंग्लिया कहाँ पाई जाती, तो आपको बताना होगा कहाँ, हेड में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ले तो जो ये क्या नाम है, यूनियो होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ले तो यूनियो जो होता है डायोसियस होता है, सेक्स दोनों सेपरेट होते हैं। कैसा, डायोसियस होता है और सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वाटर में होता है, फीमेल होता क्या है, वाटर ट्यूब होती है फीमेल में,
तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? वाटर ट्यूब ऑफ फीमेल, फीमेल की वाटर ट्यूब में होगा। एग जो इसके होंगे फर्टिलाइज होंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ कब फर्टिलाइज होते हैं? अगस्त में, ठीक है, अगस्त में एग यूजुअली फर्टिलाइज इन अगस्त महीने में, अगस्त के महीने में ज़्यादातर यूनियो के जो एग होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं। लार्वा इसका कौन सा है? ग्लोचिडियम लार्वा होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लार्वा ग्लोचिडियम, ग्लोचिडियम लार्वा पाया जाता है ना। माइन्यूट लार्वा होता है 0.2 mm से 0.4 mm। ठीक, कैसा होता है? माइन्यूट लार्वा होता है, बहुत छोटा। और कितना बड़ा है? 0.02 से 0.2 से 0.4 mm का, ठीक है, मिलीमीटर, है ना। साथ ही साथ इसमें जो लार्वल बाइसस होता है फाउंड इन, एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको लार्वल बाइसस के नाम से जानते हैं, वो ग्लीचिडियम लार्वा में पाया जाता है। लार्वल बाइसस ये फाउंड इन ग्लीचिडियम लार्वा या ग्लोचिडियम लार्वा, ठीक है। क्या? लार्वल बाइसस फाउंड इन ग्लोचिडियम लार्वा, ठीक है, इसमें पाया जाता है। अब इसके बाद ये आपका जो लाइफ साइकिल या ये पूरा लार्वा ग्लोचिडियम, इंपॉर्टेंट लार्वा ही पूछ लिया जाता है ना। ये यूनियो यहाँ पे आपका खत्म होता है ना। जितने भी जनरल कैरेक्टर थे यूनियो के हमने आपको बता दिए हैं, कौन कौन से कैसे क्या है ना। और साथ ही साथ अगर इसकी लाइफ साइकिल या अगर कुछ चीज़ें और इसमें बात करते हैं तो होता क्या है, जो मेल यूनियो होता है, सुनिए, जो मेल यूनियो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? कमज़ोर होता है, ठीक है, और बॉटम पे गिर जाता है, ठीक है, और बॉटम पे गिर जाता है और वो वहाँ पे क्या होता है? मैच्योर हो जाता है। वहाँ से रिलीज होते हैं उसके स्पर्म, जो मेल लार्वा होता है, ठीक है, उसके स्पर्म निकलते हैं। निकलने के बाद फीमेल यूनियो के पास जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, वाटर ट्यूब बनती है। वाटर ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ब्रॉड सैक होता है जो बाहर गिल की तरह काम करता है, जिसको गिल लैमिना के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं पे उस एग का डेवलपमेंट होता है, उस एग का डेवलपमेंट वही होता है और वो जो डिस्चार्ज होता है वो बाहर निकलता है, जिसको डिस्चार्ज आप ग्लोचिडिया के नाम से जानते हैं। वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद फिर क्या होता है? देखो, जो फिश होती हैं ये ग्लोचिडियम लार्वा उससे जाकर के चिपक जाता है, ठीक है, जाकर के उनके गिल्स से जाकर के, फिश की गिल्स से जाकर के चिपक जाता है ताकि वो वहीं से बच जाता है, ठीक है। वहीं पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और क्या बन जाता है? ग्लोचिडिया लार्वा के आसपास वहीं से उसका डेवलपमेंट होगा और क्या बन जाता है? यूनियो बन जाता है। वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये इसकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, ये इसकी क्या होती है? लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। अब ये आपका यूनियो यहीं पे खत्म होता है। यूनियो के बाद हम आपको इसके बाद नया फाइलम पढ़ाएंगे। कौन सा वो फाइलम है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आपको तारा मछली पढ़ना है। कौन सी? तारा मछली, जिसको स्टार फिश के नाम से जानते हैं। यूनियो यहीं पे खत्म होता है एनिमल किंगडम में। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्माटा, इसके जनरल कैरेक्टर पहले देखेंगे कि इकाइनोडर्माटा के जनरल कैरेक्टर क्या है, ठीक है। इसके पहले हम किसकी बात करेंगे? जनरल कैरेक्टर ऑफ इकाइनोडर्माटा, है ना। उसके बाद फिर हम जनरल कैरेक्टर पढ़ने के बाद फिर हम इसमें स्टार फिश पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए पहले हम देखते हैं कुछ जनरल कैरेक्टर इकाइनोडर्मेटा के। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। कौन सा फाइलम? इकाइनोडर्मेटा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि टर्म इकाइनोडर्मेटा किसने दिया? टर्म किसने दिया था? तो जैकब क्लेन साहब थे, उन्होंने टर्म इकाइनोडर्मेटा के बारे में बताया था। कौन थे?
जैकब क्लेन। जैकब क्लेन साहब ने टर्म इकाइनोडर्मेटा के बारे में बताया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसमें पाए जाते हैं और कुछ नॉन लिविंग, या कुछ एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं इकाइनोडर्मेटा के। तो जैसे अगर हम स्पीसीज की बात कर लें तो लगभग 6000 स्पीसीज जो है वो लिविंग हैं। कितनी? 6000 स्पीसीज जो है वो कैसी हैं? लिविंग हैं। एक्सटिंक्ट होने वाली जो है वो 20,000 है। ठीक है, कितनी? 20,000 जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। 20,000 लगभग स्पीसीज वो क्या हो गई हैं? एक्सटिंक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ जनरल बात यह है कि जितने भी इकाइनोडर्मेटा है वो टोटली मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? टोटली मैरीन्स होते हैं, है ना। कुछ एक्सक्लूसिवली मैरीन्स होते हैं। ये रहते कहाँ हैं? समुद्र के बॉटम में रहते हैं या फिर स्लो मूविंग वाटर में रहते हैं। इसमें स्लो मूविंग वाटर में रहते हैं। अच्छा, अगर इसको हम बात कर लें, इसको इस शब्द को तोड़ करके देखें कि ये ग्रीक वर्ड है इकाइनस। इकाइनस का मतलब होता है स्पाइनी, है ना, और डर्मेट्स का मतलब होता है स्किन। स्पाइनी, डर्मेट्स का मतलब है स्किन। इकाइनस का मतलब है स्पाइनी और डर्मेट्स का मतलब है स्किन। टोटल कुल मिलाकर के बात हो जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। कैसे होते हैं? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। ये स्पाइनी स्किन्ड एनिमल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल होते हैं। है ना, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल होते हैं। बॉडी शेप की बात कर लें तो बॉडी शेप जो होता है स्टार लाइक होता है, सिलिंड्रिकल लाइक होता है, मेलन लाइक होता है। 3 तरह होता है, स्टार लाइक, सिलिंड्रिकल लाइक, मेलन लाइक, डिस्क लाइक, फ्लावर लाइक। कई तरह की होती है इसकी बॉडी, है ना। स्टार लाइक, डिस्क लाइक, सिलिंड्रिकल लाइक और फ्लावर लाइक या मेलन लाइक होती है। साथ ही साथ ट्रिपोलोब्लास्टिक होते हैं, रेडियल सिमेट्री के होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिपोलोब्लास्टिक। और सिमेट्री कौन सी होती है? रेडियल सिमेट्री इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टार फिश में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, तो आपको बताना होगा रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो लार्वा होता है वो पेंटामेरस होता है। ठीक है, और लार्वा की जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, जो लार्वा है वो कैसा होता है? पेंटामेरस, और जो इसकी सिमेट्री होगी वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो स्टारफिश या इसके जो एनिमल हैं उसकी सिमेट्री रेडियल होती है, उसके और उनके लार्वा की सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है ना। और वो कैसा होता है? पेंटामेरस होता है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, सीलोमेट होती है। सेगमेंट कोई होता नहीं तो अनसेगमेंटेड होती है और सीलोमेट होती है। हेड इसमें नहीं पाया जाता है, हेड एब्सेंट होता है। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस होता है। ठीक है, कैसा होता है? कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन इनका भी होता है। जैसे अभी इससे पहले हमने मोलस्का में आपको बताया था, जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैसा है? कैलकेरियस होता है और ऑसिकल के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में? ऑसिकल के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और ऑसिकल जो होते हैं वो कुछ चीजें बियर करते हैं, जो कि क्या नाम है उसका? स्पाइन बियर करते हैं। ऑसिकल क्या बियर करते हैं? स्पाइन बियर करते हैं, जिनको हम लोग पेडिसिलेरी बोलते हैं, जिनको हम लोग पेडिसिलेरी बोलते हैं। तो चलो बात करते हैं जो एक्सोस्केलेटन है वो कैसा होता है? कैलकेरियस होता है। एक्सोस्केलेटन कैलकेरियस होता है, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। दूसरी बात, किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ ऑसिकल। किस फॉर्म में होता है?
इन द फॉर्म ऑफ ऑसिकल। और ऑसिकल बियर क्या करते हैं? बियरिंग, ऑसिकल बियरिंग प्रोटेक्टिव स्पाइंस, प्रोटेक्टिव स्पाइंस। क्या नाम है उनका? जो प्रोटेक्टिव स्पाइंस होते हैं उनका नाम क्या? तो उनका नाम है क्या? पेडिसिलेरी। ठीक है, क्या नाम है? पेडिसिलेरी। दूसरी बात, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात कर ले कि इकाइनोडर्मेटा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है ना? दो तरफ से इसकी एलिमेंट्री कैनाल हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कॉइल्ड भी होती है और स्ट्रेट भी होती है। किसी किसी में कॉइल्ड होती है, किसी किसी में स्ट्रेट होती है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें वो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसको एम्बुलेक्रल सिस्टम के नाम से जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग एम्बुलेक्रल सिस्टम के नाम से जानते हैं, एम्बुलेक्रल सिस्टम। और इसका फंक्शन क्या होता है? ठीक है, अगर फंक्शन की बात कर लें तो इसका फंक्शन क्या होता है? एम्बुलेक्रल सिस्टम है और इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन मेन होता है, देखो, रिस्पिरेशन, फीडिंग, लोकोमोशन, एक्सक्रेशन। रिस्पिरेशन, फीडिंग, लोकोमोशन और एक्सक्रीशन, इतने फंक्शन होते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम के। ठीक है, क्या क्या होते हैं? रिस्पिरेशन, फीडिंग, लोकोमोशन और एक्सक्रीशन। इस सिस्टम में एक परफोरेटेड प्लेट पाई जाती है। ठीक है, एक क्या पाई जाती है? परफोरेटेड प्लेट पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैड्रीपोराइट। क्या बोलते हैं? मैड्रीपोराइट। ठीक है, परफोरेटेड जो प्लेट होता है मैड्रीपोराइट बोलते हैं। ये क्या परमिट करता है? वाटर को अंदर जाने को परमिट करता है। किसमें? एम्बुलेक्रल सिस्टम में। इस सिस्टम में वाटर अंदर जाएगा, उसके लिए एक प्लेट पाई जाती है, परफोरेटेड प्लेट होती है, जिसका नाम है मैड्रीपोराइट। क्या नाम है? मैड्रीपोराइट। लोकोमोटरी ऑर्गन इसका है, ट्यूब फीट जो होते हैं वो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। बनाया था, ट्यूब फीट लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ये कनेक्टेड होते हैं किससे? तो ये कनेक्टेड होते हैं WBC से, है ना? ये कनेक्टेड होते हैं। साथ ही साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इसका होता है वो अब्सेंट होता है। सेंस ऑर्गन जो है पुअरली डेवलप होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, सेंस ऑर्गन पुअरली डेवलप होते हैं। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हीमल टाइप होता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? हीमल टाइप होता है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर लें तो डर्मल, ब्रोंकियल और रिस्पिरेटरी ट्री। डर्मल भी होता है, ब्रोंकियल भी होता है, रिस्पिरेटरी ट्री भी पाई जाती है। मोस्टली डेसिडुअस होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो इसका होता है वो एक्सटर्नल होता है। जितना बोल रहे हैं आप लिखते जाइएगा। फर्टिलाइजेशन जो इसका होता है वो एक्सटर्नल होता है। साथ ही साथ डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है ना? और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। जो हमने बताया था कि मैड्रीपोराइट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो एबोरल सरफेस पे पाए जाते हैं। कौन सी? एबोरल, मतलब ऊपर वाली सरफेस, वो एबोरल सरफेस होती है। ठीक है, उस पे क्या पाए जाते हैं? मैड्रीपोराइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैड्रीपोराइट्स इज प्रेजेंट, बताते हैं मैड्रीपोराइट्स।
मोटरीपोराइड्स जो होते हैं, ठीक है, इज प्रेजेंट ऑन एबोरल सरफेस, इज प्रेजेंट ऑन एबोरल सरफेस, ठीक है, ऊपर वाली सरफेस, नीचे वाली होती है ओरल सरफेस, ठीक है। साथ ही साथ मैस्टिकोटोनी जो होता है, मैस्टिकोटोनी, ठीक है, जो मैस्टिकोटोनी होता है वो ऑर्गन है। मैस्टिकोटोनी क्या है? एक ऑर्गन है ना, या इसको बोल सकते हो आप, मतलब मैस्टिकेशन से रिलेट कर सकते हो, चबाने से रिलेट कर सकते हो कि जैसे चबाने वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है, मैसिंग करना, या मैस्टिकोटोनी जिसको बोलते हैं चबाना, है ना, चबाने वाला ऑर्गन जो मैस्टिकोटोनी है या मैस्टिकाटोनी है, ये क्या करता है, इसको इंपॉर्टेंट यही पूछा गया था, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अरिस्टल लॉन्टर के नाम से जानते हैं, लिखते हैं मैस्टिकोटोनी, ठीक है, मैस्टिकोटोनी ऑर्गन जिसको क्या बोलते हैं, अरिस्टोटल लॉन्टेन बोलते हैं, ठीक है। लॉन्टन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अरिस्टोटल लॉन्टन के नाम से जानते हैं। इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ इकाइनोडिया, इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ इकाइनोडिया, किस मेंबर में पाया जाता है, इकाइनोडिया मेंबर में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन, इसकी बात पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर इकाइनोडर्मेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद फिर क्या होगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, है ना, इकाइनोडर्मेटा। इसमें स्टारफिश पढ़ाना है इकाइनोडर्मेटा में, है ना। चलिए क्लासिफिकेशन की बात कर ले तो क्लासिफिकेशन होता है, अगर बेसिसिटी के बाद बात कर ले, माउथ, एनस और आर्म, क्लासिफिकेशन का पढ़ना है। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ माउथ, एनस और आर्म, इसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है दो पार्टों में। ये बड़ा क्लासिफिकेशन इसलिए पूरे में आना चाहिए। देखो दो में क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन, सबसे पहला जो है उसको बोलेंगे इल्यूथेरोजोआ, 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 फ्री मूविंग होते हैं ये, कैसे होते हैं, फ्री मूविंग होते हैं इल्यूथेरोजोआ के जो होते हैं। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसको पेल्माटोजोआ, ठीक है, क्या है, पेल्माटोजोआ, कैसे होते हैं, पेल्माटोजोआ, है ना। और ये स्टार्क्ड होते हैं, सेडेंट्री होते हैं, लगे हुए होते हैं, सेडेंट्री होते हैं। अब चलो बात करते हैं, स्टार्क्ड होते हैं और सेडेंट्री होते हैं। अब देखो इनको चार भागों में बांटा गया है। जो फ्री लिविंग होते हैं या फ्री मूविंग होते हैं, इनको चार पार्टों में बांटा गया, कौन कौन, एस्टेरॉयडी, जिसमें स्टारफिश पढ़ना है, एग्जाम्पल स्टारफिश हो गया, एस्टेरॉयडी एग्जाम्पल क्या हो गया, स्टारफिश। दूसरा ओफ्यूरॉयडी, ओफ्यूरॉयडी हो गया, है ना, ओफ्यूरॉयडी जिसमें ब्रिटल स्टार्स या बास्केट स्टार्स, इसमें ब्रिटल स्टार्स और बास्केट स्टार्स, ये पढ़ना है। अब देखो लार्वा की भी बात कर लेते हैं यहीं पे। तो इसका जो लार्वा होगा
जो इसका लार्वा होगा, स्टार फिश का जो लार्वा होगा उसको बाइपिन्नेरिया लार्वा बोलते हैं। कौन सा? बाइपिन्नेरिया। इसका लार्वा है बाइपिन्नेरिया। ओफ्यूरॉइडी की बात कर लें, ब्रिटल स्टार से पाया जाता है या बास्केट स्टार। इसका जो लार्वा की बात कर लें तो इसमें कौन सा लार्वा होता है? इसमें लार्वा होता है ओफ्यूप्ल्यूटियस। ठीक है, ओफ्यूप्ल्यूटियस। उसके बाद क्लास और कौन सा क्लास है ना? तो ये क्लास है, ये किस में बांटा गया? क्लास में, है ना? ये इसकी क्लासेस हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है इकाइनोइडी। इकाइनोइडी। इकाइनोइडी का क्या क्या एग्जांपल है? तो इकाइनोइडी के एग्जांपल है, सबसे पहला सी अर्चिन्स होता है और सैंड डॉलर्स बोलते हैं। सी अर्चिन एंड सैंड डॉलर्स। ठीक है, इसका जो लार्वा है, इस क्लास का जो लार्वा है उसको बोलते हैं क्या? इकाइनोप्ल्यूटियस। 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 और इंपॉर्टेंट चीज, इसी में क्या पाया जाएगा? अरिस्टॉल लैंटान इसी में पाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरिस्टॉल लैंटान जो है वो इसी में पाया जाता है। ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं इकाइनोइडी में या इक्वाइनोइडा में। ठीक है, उसके बाद होलोथ्यूरॉइडी। लास्ट में कौन सी है? होलोथ्यूरॉइडी। 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 इसमें सी कुकम्बर होता है। इसका एग्जांपल क्या है? सी कुकम्बर। अब जो पेल्मेटाजोआ जो होता है इसमें एक ही क्लास है, इसका क्लास है क्राइनोइडी। इसका क्लास क्या है? इसका क्लास है क्राइनोइडी। इसका क्लास है क्राइनोइडी। एग्जांपल इसके हैं सी लिलीज, फेदर स्टार्स। सी लिलीज और फेदर स्टार्स। ठीक है, इसके एग्जांपल है सी लिलीज एंड फेदर स्टार्स। ये इसके एग्जांपल है। इसका लार्वा की बात कर ले, है ना? तो सबसे पहले होलोथ्यूरॉइडी लार्वा नहीं लिखे थे, उसका लार्वा है ऑरिकुलेरिया। इसका जो लार्वा है वो है लार्वा ऑरिकुलेरिया। इसके लार्वा का नाम है ऑरिकुलेरिया। और अगर इसकी बात कर ले तो इसके लार्वा का क्या नाम है? क्रिनोइडी, जो पैल्मेटाजोआ का है। इसके लार्वा का नाम है डोलियोलैरिया। क्या नाम है? डोलियोलैरिया। डोलियोलैरिया। लार्वा से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, किसका कौन सा लार्वा है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। किसके बेसिस पे? तो क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ माउथ, एनस और आर्म्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। दो में बांटा गया है, एक तो इल्यूथेरोजोआ, जिसमें क्या है ये फ्री मूविंग होते हैं, है ना? और दूसरा है पैल्मेटाजोआ। जो पैल्मेटाजोआ होता है ये स्टार्ड होते हैं और सेडेंटरी होते हैं, मतलब एक ही जगह रुके हुए होते हैं। तो इल्यूथेरोजोआ जो होते हैं फ्री मूविंग होते हैं, उसको चार क्लास में बांटा गया, जैसे एस्टेरॉइडी जिसमें स्टार फिश पढ़ना है, बाइपिन्नेरिया लार्वा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? ओफ्यूरॉइडी। इसमें ब्रिटल स्टार्स होता है, बास्केट स्टार होता है, इंपॉर्टेंट है लार्वा। ओफ्यूप्ल्यूटियस। ठीक है, ओफ्यूप्ल्यूटियस लार्वा होता है उसका। इकाइनोइडी उसकी बात होता है। ठीक है, सी अर्चिन, सैंड डॉलर्स होते हैं। इसी में कौन? अरिस्टोटल लैंटान पाया जाता है। इकाइनोइडी में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्लास पूछा गया है।
लार्वा इसमें कौन सा, इकाइनोप्ल्यूटियस लार्वा होता है इकाइनोइडी में। होलोथ्यूरोइडी में कौन सा है, सी कुकम्बर है और आरिकुलेरिया लार्वा होता है, और इसका सिर्फ एक ही क्लास होता है। जो पैल्मेटाजोआ है जो स्टार्क्ड है सिडेंटी, इसका सिर्फ एक ही क्लास है जिसको क्राइनोइडी के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल है सी लिलीज हो गया, फेदर स्टार्स हो गया। लार्वा डोलियो लैरिया होता है, कौन सा लार्वा होता है, डोलियो लैरिया लार्वा होता है ना, कौन सा, डोलियो लैरिया लार्वा होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टार्क फिश पढ़ेंगे।